मेरा एक और सवाल, राहुल गांधी जो है वो लगातार हाइड्रोजन बम करते रहते हैं, वो बिहार चुनाव को भुनाने की कोशिश थी उनकी, या हकीकत में वो ऐसा कुछ जो छुपा कर रखे हुए हैं, इस पर क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए ना तो उनके पास कोई हाइड्रोजन बम है ना कोई बम है। उनके पास तो मैं कहता हूँ कोई पटाखा भी नहीं है, कोई छोटा सा। बम की तो बात बहुत दूर है, अगर होती तो वो अभी तक वो जनता के सामने जाहिर कर जाते। देखिए वो क्या सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो उनके पास यही सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। जब तक कोई आदमी को ना कोई तथ्य के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बोलना पड़ता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनके पास उनकी जिस तरीके की वो वक्तव्य और वो जो बातें करते हैं वो किसी भी लायक है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी गुरुग्राम के मीडिया प्रभारी हितेश चौधरी जी। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। आरजेडी कांग्रेस लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। मुद्दा है भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी है उसने पूरी तरह से त्राहिमाम बचा रखा है, जनता परेशान है, बदहाल। देखिए मैं आज आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ। आप देखिए जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं और उसमें अपार समर्थन जिस तरीके से उसके अंदर आ रहा है, वो अपने आप में दर्शा रहा है कि हम विजय की ओर अग्रसर हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि हम 100% बिहार को जीत चुके हैं। आज जो पहले बिहार था जिसके अंदर हमेशा जंगल राज की बात होती थी, गुंडा प्रवृत्ति के लोग रहते थे, जिसमें माताएं बहनें अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं थी और बाहर निकलना तो छोड़ो, शाम के 5 बजे वो अपने शौचालय को भी नहीं जा सकती थी। ऐसी जंगल राज जब उनका लालू और राबड़ी जी का शासन था, इतनी दुर्दशा थी, लोगों को नौकरियां नहीं थी। लोगों के पास जो भी उनके पास नौकरी मांगने जाता था उनसे जमीन के कागज ले लिए जाते थे। और कईयों को तो ऐसा भी हुआ है कि उनके जमीन के कागज भी उनके रख लिए और उनको नौकरियां भी नहीं मिली। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब से नीतीश कुमार जी और ये हमारी गठबंधन की सरकारें बनी है, आज बिहार के अंदर चाहे हॉस्पिटलों की बात कर लो, चाहे ट्रेनों की बात कर लो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लो, चाहे आज बिजली के कारखानों की बात कर लो, चारों तरफ हमने विकास को दौड़ाया है। विकास एक बिहार एक प्रगति के ऊपर लेके आया है। जब इनका राज था लालू प्रसाद यादव जी का और इनका आरजेडी वालों का, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुंडा प्रवृत्ति के लोग पनपते थे और वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं थी। आज आप जाइए, चाहे थाने में जाइए, तहसील में जाइए, चाहे कहीं पे भी जाइए, आज सबकी सुनवाई है। तो मैं आज आपके ये माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार एक बार फिर एनडीए की सरकार और हमारी गठबंधन की सरकार वहाँ पर बिहार में बनने जा रही है। विपक्ष लगातार अब भी हमलावर है कि गुंडागर्दी जो है वो अपने चरम पर है। आज भी गोलियां ठाए बरसती हैं। इस पर सर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए ये वो बिल्कुल ही गलत है। ये 1-2 घटनाओं की तो मैं कुछ कहता नहीं, पर हमारे अंदर जितना लॉ एंड ऑर्डर हमारे नीतीश कुमार जो सीएम थे उन्होंने जो किया है मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरीके की वो बात करते हैं। अभी ये बात भी कौन कहता है कि वो भी आरजेडी के वो लालू प्रसाद यादव जी के वो बेटे हैं, वो बात कहते हैं। अरे वो तो अपनी जुबान से ही ये कहते हुए घूम रहे हैं कि मैं तो अभी नादान हूँ, मेरी उम्र अभी कच्ची है। इस तरीके की वो बात करते हैं। जो नादान है और जिसकी उम्र कच्ची है वो बिहार के बारे में क्या जानेगा? वो जिसकी उम्र ही अभी वो पूरी तरह पकेंगे, अभी तो वो ट्रेनिंग लेने का काम कर रहे हैं। अभी उम्र बहुत कच्ची है, अभी तो उनको बहुत सीखने की जरूरत है। अभी हमें बिहार को, हम 14 करोड़ की जनता को हम ऐसे कच्ची उम्र के आदमी को हम वो नहीं सौंपना चाहते। और कुछ बिहार की जनता के लिए जो आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। देखिए जिस तरीके से आज हमने हरियाणा के अंदर, जैसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 1 साल के अंदर जिस तरीके से उन्होंने 25% अपना पूरा कर दिया, उसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी भी और हमारे भी हरियाणा के बहुत सारी प्रदेश के मंत्री और नेतागण वहाँ पे गए हुए हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारे राव नरवीर सिंह जी वो भी बहुत दिनों से गए हुए हैं, मुकेश शर्मा जी भी वहाँ पर गए हुए हैं और हरियाणा के तमाम बहुत सारे नेता गए हुए हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर
25% एक ही साल के अंदर हमने ये पूरा कर दिया घोषणा पत्र अब जो था, और वही सेम हम वहां पर 25 दिनों के अंदर वो 25% एक साल के अंदर हम अपना पूरा कर देंगे। मेरा एक और सवाल, राहुल गांधी जो है वो लगातार हाइड्रोजन बम करते रहते हैं, वो बिहार चुनाव को भुनाने की कोशिश थी उनकी, या हकीकत में वो ऐसा कुछ जो छुपा कर रखे हुए हैं, इस पर क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए ना तो उनके पास कोई हाइड्रोजन बम है ना कोई बम है, उनके पास तो मैं कहता हूँ कोई पटाखा भी नहीं है, कोई छोटा सा बम की तो बात बहुत दूर है, अगर होती तो वो अभी तक वो जनता के सामने जाहिर कर जाते। देखिए वो क्या सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो उनके पास यही सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। जब तक कोई आदमी को ना कोई तथ्य के ऊपर मुद्दों के ऊपर बोलना पड़ता है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनके पास उनकी जिस तरीके की वो वक्तव्य और वो जो बातें करते हैं वो किसी भी लायक है नहीं कांग्रेस। प्रधानमंत्री जी को लेकर वो जो टिप्पणी करते हैं, आपत्तिजनक बातें करते हैं, उस पर सर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मैं कई चैनलों के माध्यम से ये भी बोल चुका हूँ, देखिए राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि वो किसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, किस व्यक्तित्व के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी एक भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिसको पूरा देश नहीं पूरा विश्व एक विश्व गुरु के नाम से जानते हैं। और जब दूसरे देश के लोग इतनी इज्जत करते हैं ऐसे प्रधानमंत्री की, और उनके बारे में इस तरह के वक्तव्य देना, ये उनको शोभा भी नहीं देता और उनकी गरिमा को भी शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की इतनी निचले स्तर की वो राजनीति करे। तो जाते जाते जो एनडीए है, कितना सीट यहाँ पर बटोर पाएगा बिहार में? देखिए मैं अभी तो आपको ये कुछ ऐसा अभी और टाइम आने दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कितना जीत पाएगा, पर अभी मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा विस्तृत नहीं बता पाऊंगा। पर हाँ, मैं ये तो आपको जरूर कह रहा हूँ कि हमारी सरकार 100% वहाँ पे बन रही है। तो सरकार बनती नजर आ रही है, दावे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिखाया है, काम मजबूत है, जमीनी स्तर पर नीतीश कुमार मजबूत नजर आ रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से जोश भरा हुआ है। मोदी फैक्टर पर चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश के कामों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन हरीश कुमार के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, BS24 न्यूज।